नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राजस्थान चुनावी चौपाल और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। इसके चलते चुनावी माहौल में नेताओं की चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। जनता अपने लिए किसका चुनाव करती है, इसका नतीजा कुछ दिन के बाद ही भीतर आ जाएगा। और इसी को लेकर चुनावी चौपाल में मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र लवानिया ने जाना है जनता का मूड। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखें। करौली विधानसभा चुनाव की जो सुगबगाहट है वो तेज हो चुकी है और करौली में जिस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं कि माहौल एक गर्म होता नजर आ रहा है और यहाँ पर जो है आमने सामने की टक्कर में नेता जो है वोटरों के मान मनुहार करने में जुटे हुए हैं और वो जिस तरीके से गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर वोटर्स की मान मनुहार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वोटर्स 5 साल तक नेताओं के पीछे चक्कर काटते हुए नजर आते हैं, तो अब वोटर्स का भी वक्त है कि थोड़ी सी मान मनोहार का आनंद लिया जाए। हालांकि इस खास बातचीत के लिए कुछ तमाम जो मेहमान हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आज उनका मूड जानेंगे करौली शहर का, करौली में किसकी सरकार बनने जा रही है और कैसी सरकार की करौली को आवश्यकता है। तमाम लोग मौजूद हैं, सभी का एनडीटीवी राजस्थान में स्वागत है। जी, कैसी सरकार चाह रहे हैं करौली के अंदर, किस तरीके की सरकार सही रहेगी, क्या मूड है आपका? जी, करौली में ऐसी सरकार चाहिए जो सबको साथ लेकर के चले, विकास की चर्चा हो, रोजगार की चर्चा हो और डेवलपमेंट की बात करे, गरीब को गणेश मान करके अपनी योजनाएं दें। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने जितनी अच्छी योजनाएं दी है, बिजली, पानी, सड़क, उस हिसाब से काम के आधार पर हम वोट मांगना चाहते हैं और कांग्रेस को सरकार पुनः रिपीट करना चाहते हैं। आगे भी हमने नेक्स्ट भी 7 गारंटियां इस तरह की दी हैं कि आम जनता उन घोषणाओं, उन वायदों को मानने को, गारंटी को तैयार है और आगे कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट हो रही है। और यहाँ से कांग्रेस के किन मुद्दों को लेकर रिपीट हो रही है? 7 तो गारंटी। पिछला हमने बिजली का जो बिल दिया 100 यूनिट फ्री दिया, किसान को 2000 यूनिट प्रति वर्ष फ्री किया और आपने हेल्थ के लिए सुरक्षा की दी, 500 रुपये का सिलेंडर घोषणा नहीं है, लागू किया। पेंशन जो 500-700 रुपये मिलती थी वो 1000 रुपये प्रति और उसके बाद 15% हर साल बढ़ाने का रखा है, ये भी हमने दिया। उसके बाद अन्नपूर्णा योजना दी है, अन्न सुरक्षा योजना दी है, जो हमने गारंटी दी है, हेल्थ की गारंटी दी है। हमने जिस तरह की योजना दी, किसान का कर्ज भी हमने माफ किया। हमने महिलाओं को मोबाइल भी दिया। वो अलग बात है कि चुनाव की घोषणा होने की वजह से हम पूर्ण नहीं कर पाए, पर आगे देने की हमने गारंटी दी है कि हम हर महिला को देंगे। 7 गारंटी जो हमने रखी है कि महिला मुखिया जो होगी परिवार की, उसको 10,000 रुपये साल देंगे, सिलेंडर 500 रुपये का देंगे, OSP लागू करेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो सरकारी अधिकारी है, नौकर है, उसको पेंशन जो है उसकी गारंटी हम देंगे, कानून बनाएंगे कि उसको पेंशन मिलना। चलिए, ये कन्हैयालाल शर्मा जी चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो, क्योंकि सरकार जो रिपीट करना चाह रहे हैं विकास कार्यों को लेकर करना चाह रहे हैं, आप बताएं। मेरा तो ये कहना है। नाम क्या है आपका? मेरा जयेंद्र सिंह, एडवोकेट हूँ मैं और भाजपा का पूर्व जिला महामंत्री हूँ। कन्हैयालाल शर्मा जी विकास कार्यों को लेकर के सरकार को रिपीट करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रही, त्रायमान रहा, बलात्कारों की बाढ़ आई। आपने नादौती में देखा होगा, एक महिला के साथ बलात्कार किया गया, तेजाब डाला गया, उसको कुएं में डाला गया। मडरायल के किले की बात लें, माली समाज की एक बच्ची थी, अब वो उसको बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई और किले में उसको सब डाल दिया गया। आज तक इनके हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्मैक की सरकार है। यहाँ के हमारे सरगना है वो इसके हीरो हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो उसके हीरो हैं। 1000 कार्यकर्ता यहाँ स्मैक का व्यापार करता है उनकी शरण स्थली में, और 1000 आदमी ने यहाँ हजारों युवाओं की जान लेने का काम किया है। दूसरा बताऊं, यहाँ जो उन्होंने चेयरमैन बनाया, देश आजाद हुआ है उसके बाद आज तक स्ट्राइक नहीं हुई, इतनी हरजनों की स्ट्राइक हुई। और मैं बताऊं आपको, सट्टेबाजों की वो सरकार है और उसमें पट्टे में राजस्थान में कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ।
भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी उसकी जांच कराएगी और जो दोषी होंगे उसको जेल भेजने का काम करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ विधायक ने जितना करप्शन किया है, मेरे ख्याल में कोई आज तक इतिहास में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जहाँ ये विकास की बात करते हैं, अन्नपूर्णा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जल योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बिजली योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सारी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उन्होंने इनको अप्लाई तक नहीं किया, ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया। चलिए, ये थे जैन सिंह जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने विकास नहीं कराया, स्मैक्सी और माफियाओं की सरकार बनाई, सट्टेबाजों की सरकार बनाई। जी आप बताएं, क्या कहेंगे इस मामले में? क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम जीतू शुक्ला है और प्रदेश में हम लोग चाहते हैं बीजेपी की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार जो है, अगर मेन मुद्दा देखा जाए तो सनातनियों का जो मानने वाले हैं, सनातन धर्म को हम लोग मानने वाले हैं, उनका गला घोटने का कार्य किया है, भ्रष्टीकरण की राजनीति की है, समुदाय विशेष को बढ़ावा दिया है। हमारे जब भी कोई त्योहार पर्व आती है उन पे धाराएं लगा दी जाती हैं। मेन चीज अगर देखा जाए रोजगार है, चिकित्सा है, व्यवस्था है, बात की चीज है, प्राथमिकता वाली चीज है। क्या मानते हैं कि सरकार ने 5 साल के अंदर कोई विकास कार्य नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, केवल भ्रष्टीकरण की राजनीति। जो करौली की अगर अंदर देखा जाए तो भाई साहब ने जो कहा बिल्कुल सत्य बात है। करौली में स्मैक्सियों का जो बढ़ावा पिछले 5 साल में मिला है वो शायद ही करौली में कभी नहीं था। छोटी छोटी गलियों में स्मैक्सी मिल जाते हैं। इस तरीके की यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। नगर परिषद के द्वारा बहुत बड़े लेवल पर घोटाले किए गए हैं। तो पूर्णतः बदलाव है और बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने वाली है करौली में, अच्छे से प्रत्याशी जीत कर आएंगे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं जी। अब बीजूभाई बताएं क्या चाहते हैं आप? बीजूभाई, आपका क्या मूड है कि कौन सी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनाएगी करौली में। पूर्ण समर्थन है लोगों का, सभी समाज ने आज समर्थन किया है, ब्राह्मण समाज ने भी पूर्ण समर्थन दिया है। हम यही चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है कांग्रेस सरकार में, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। कहीं पे बलात्कार हो रहे हैं, कहीं पे अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, कहीं पे बहुत धोखाबाजी सट्टाबाजी चल रहा है। करौली में मेन सट्टा हर जगह पे, हर चौराहे पे मिलेगा, कहीं पे भी कोई पहुंच नहीं है, बहुत लापरवाही है। चलिए, सट्टे का जो कारोबार है करौली में खुल के दिख रहा है, किस तरीके से सट्टे कारोबार चल रहा है। जी, एनडीटीवी में स्वागत है आपका। देख पा रहे करौली में सरकार ने कितना विकास कराया है? करौली में विकास हुआ है। यहाँ के विधायक महोदय का, उनका बैंक बैलेंस बना, उनकी संपत्ति बढ़ी। यहाँ के नगर परिषद के सभापति का, मैं एक ऑन रिकॉर्ड है ये बात कि मोदी जी स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट करौली नगर परिषद को भेजते हैं, उनसे ऊपर खरीदे जाते हैं। ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर 45 के लगभग ऊपर है, लेकिन वास्तव में उनमें से 43 ऊपर आने के बाद कुछ समय बाद से खराब पड़े, बंद पड़े। उन सभी ऊपरों के नाम पर नगर परिषद द्वारा प्रति माह लाखों रुपए का भुगतान उठाया जाता है और उन ऊपरों के नाम पर पैसा गाड़ी में किसमें जाता है, वो पूरा की पूरा ईंधन यहाँ के विधायक लाखन सिंह जी मीणा ने जिस दिन से विधायक बने 1 लीटर भी डीजल मार्केट से नहीं खरीदा। नगर परिषद के सफाई और कचरा की जो गाड़ियां हैं उनके नाम पर जो बंद पड़ी हैं, उनके नाम पर पैसा जो भी डीजल है वो उनकी गाड़ियों में डाला, यहाँ के सभापति की गाड़ी में डाला, यहाँ के नगर परिषद के आयुक्त की गाड़ी में गड़ा। इनके जो यहाँ के जो एमएलए साहब के जो लबरगट्टे हैं, 8-10 लोगों की गैंग है, उनकी गाड़ियों में उनके साले मामा जीजा, कुल मिला के मोदी जी पैसा भेजते हैं कि करौली में कोई भी गरीब हो, हर कॉलोनी में साफ हो, स्वच्छ वातावरण में लोग रहें। लेकिन ये उसके तेल का भी जो पैसा है उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप अपनी गाड़ी में तेल तक नहीं डाल सकते। और दूसरी बात, जितनी भी मंदिर माफी की जमीन है, एक एक को चुन चुन करके मडरायल रोड पर ससेड़ी जो है उस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के सामने आगे पीछे लगभग 52 बीघा मंदिर माफी की जमीन है, बहुमूल्य जमीन है। वो अमीनुद्दीन सभापति और लाखन जी उसको हड़प के बैठे हैं। वहां पर इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है, कुछ में मैंने न्यायालय से स्टे लिया है। विभिन्न स्थानों पर मंदिरों की जमीन को हड़पा जा रहा है। और यहाँ तक विशेष बात, कांग्रेस पार्टी बात करती है दलितों के हितों की बात। यहाँ के जाटव समाज का आजादी से पहले का सैकड़ों वर्ष पुराना एक शिव मंदिर और
लिंग पुराण में ये कहा गया है कि जहां पर शिवलिंग की स्थापना शिव मंदिर की होती है उसको कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम कृष्ण जी की प्रतिमा को परिवर्तित किया जा सकता है, दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। भगवान शिव का शिवलिंग को कभी नहीं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अवैध कब्जे किए गए, मंदिर की जमीनों पर जो माफियाओं ने कब्जे किए गए, तो इस समय प्रशासन कहाँ था? प्रशासन इन्हीं की दया पर निर्भर है। प्रशासन मंथली देता था, किसी को अधिकारी लगना है तो 2 लाख रुपए महीने देना है। तो इनकी इच्छा के ऊपर, क्योंकि अशोक गहलोत जी एक कमजोर मुख्यमंत्री रहे, भाग्य की बात है कि हमेशा वो सीएम बना दिए गए, तो जितने एमएलए थे उनको उन्होंने अपने एरिया का विधानसभा का सीएम बना दिया, क्योंकि कमजोर सीएम थे। तो इन्होंने अपनी इतनी तरह मनमानी की, अधिकारियों से लूट खसोट। अब मैं जो अभी विषय बता रहा था, जाटव समाज के शिव मंदिर को तोड़ करके और उस जगह पर उनका होटल बन रहा है, और उनकी मां ने उसके लिए पट्टा जारी किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले चुनाव में जैसे ये हारेंगे, कुछ दिनों बाद इनकी अम्मी जिन्होंने पट्टा जारी किया है और ये सभापति जो है ये जेल जाएंगे। इनका योगी महाराज जैसा बुलडोजर इनके होटल पे चलेगा और करौली की जनता को और जाटव समाज को हम न्याय दिलाएंगे। चलिए, जिस तरीके से अवैध कब्जा हो रहा था, तो बहुजन भाजपा जो सरकार है विपक्ष में थी, वो क्या कर रही थी? विपक्षी लोग थे, उन्होंने विरोध नहीं किया उस समय। भाजपा सरकार ने, भाजपा के लोगों ने, यहाँ के सारे लोगों ने उस मुद्दे को उठाया, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इसमें कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि विपक्ष में हम कहाँ तक अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन अब जब समय आएगा, सरकार बदलेगी, एक एक का चुन चुन करके हिसाब किया जाए। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उदय सिंह है। जिस तरीके से अशोक पाठक जी ने खुलेआम आरोप लगाया कि विधायक और जो सभापति के पुत्र अमीनुद्दीन, उन्होंने खुलेआम गुंडागिर्दी की है और यहाँ पर जो है माफिया का काम किया, अवैध कब्जे करने का काम किया है, क्या कहेंगे आप? मैं आपको निवेदन करूंगा कि 2 सरकार हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और सार्वजनिक मुद्दों पर अगर अपन जाएंगे, जनहित का जो टोटल करौली के विकास की बात पर जाएंगे, तो 3 मुद्दे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकते थे। ERCP वाला मामला, जिससे पानी की समस्या समाधान होता, पीने का और खेती का। दूसरा, रेल लाइन, जिसको हमारी वसुंधरा जी ने रोक दिया और वो 10 साल पीछे कर दिया। तीसरा, हमारा जो एक बाईपास के लिए गडकरी जी ने घोषणा की थी 47 के लिए, अगर बाईपास किसी प्रकार से निकलता, उसको डंप कर दिया गया, तो तीनों काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर। तर्क के लिए बहुत सी चीजें होती है। अगर इसका स्मैक की आप बात करो, तो स्मैक का कहाँ से स्मैक आती है? अडानी का जहाज पकड़ा गया, उसको हमारे साथी नहीं कहेंगे, कहेंगे वो जहाज आएगा तो वो हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में वो फैलेगा, तो उसको भूल जाते हैं कि केंद्र सरकार की क्या उसकी नीति है। रहा जहाँ तक सवाल, कुछ चीजें ऐसी थी करौली के विकास के मामले में, भाई पूरे राजस्थान विकास किया, इसका तो कोई और ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि करौली के विकास के लिए कल मुख्यमंत्री बहुत पौधारे। हमारी 3 बड़ी समस्याएं थी। एक थी सैटेलाइट हॉस्पिटल, उन्होंने माना कि भाई मैं अब तक नहीं कर सका, उसको मैंने रोके रखा है और इस बार सरकार आई 100% सैटेलाइट हॉस्पिटल किया जाएगा। दूसरी समस्या थी हमारे बाईपास की, उन्होंने घोषणा की है और वो घोषणा करते हैं, जो देते हैं उसको बोलते हैं उसको करते हैं। उन्होंने कहा बाईपास हम बना कर देंगे। चंबल के पानी की भी उन्होंने जगह बांध और उसकी घोषणा करके। जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग केवल बोलने के लिए, तर्क के लिए कहते हैं, मैं पूछता हूं इनसे कि 5 साल आप विरोध में बैठे रहे, आपने एक आंदोलन किया? सरकार ने कोई गलती की तो एक आंदोलन स्मैक के खिलाफ किया, एक आंदोलन नगर परिषद के खिलाफ किया? कुछ नहीं किया। केवल ये तर्क के लिए आज बोल रहे हैं। आपने कभी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, अपने कामों में लगे रहे ना। विपक्ष की भूमिका वो होती है कि अगर सरकार कोई ऐसा काम कर रही है जिसको करना चाहिए, नहीं कर पा रही है, तो इनको आंदोलन करना चाहिए। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। चौपाल जो है जनता की आवाज, जनता का मूड, यहाँ आप देख रहे थे किस तरीके से लोगों में यह थोड़ा सा उबाल है इस समय, क्योंकि चुनाव में भी उबाल है और गर्मी जो है लोगों के अंदर इस समय ज्यादा है। अपने अपने पक्ष के लोग अपने विधायक को बनाना चाहते हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोगों में एक मन बन चुका है, लोगों की विचारधारा जो है आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों में हजूम है कि लोग चाहते हैं कि अगली बार वो अपने तरीके से विधायक को चुनेंगे। अब ये देखना होगा कि मुकद्दर के सिकंदर 25 तारीख को उन मतदान की पेटियों में कैद हो जाएंगे और रिजल्ट के बाद वो मुकद्दर के सिकंदर सबके सामने आएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, NDTV राजस्थान, करौली।